मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर दिया गया है, उस स्फीयर को हमें एक समान रूप से क्यू आवेश द्वारा आवेशित करना है। ये स्फीयर जो है वो कोई होलो स्फीयर नहीं है, मतलब जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है जो अंदर से खोखली रहती है, वैसा नहीं है। ये जैसे फुल वॉल्यूम वाली जो बॉल आती है उसके जैसा स्फीयर है, या उसी के साथ उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ओके, तो उसको हमें कंप्लीटली जैसे क्यू आवेश देना है, टोटल क्यू आवेश द्वारा आवेशित करना है। चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे किसी एक सिरे पर या किसी एक जगह चार्ज कंटेंट जो है वो ज़्यादा हुआ है, किसी एक जगह कम हुआ है, ऐसा नहीं। उसको कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली चार्ज जो है हमें करना है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जहाँ भी हम देखेंगे, जैसे भी हम देखेंगे, तो समान रूप से आवेश जो है उसमें होगा। तो गोले का जो आवेश घनत्व होगा, अगर मान लीजिए जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस r है, ओके, और उसे हमें टोटल q चार्ज देना है। ओके, अगर हमें क्या करना है, टोटल q चार्ज देना है, रेडियस r है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो आवेश घनत्व होगा, आवेश घनत्व होता है आवेश प्रति एकांक आयतन। तो वो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो रो इज इक्वल टू क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आप आवेश घनत्व को क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 3Q ओवर 4 पाई आर क्यूब कूलाम पर मीटर क्यूब। चूँकि हमें क्या करना है, संपूर्ण गोले को समान रूप से आवेशित करना है, तो हम ये मान सकते हैं ये गोला जो है वो विभिन्न अल्प मोटाई वाले गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप ऐसे मानो प्याज के अंदर लेयर रहती है, ठीक है, उस तरीके से क्या है, ये स्फीयर जो है वो भी लेयर, अलग अलग जैसे लेयर वाले जो स्फेरिकल सेल है उनसे मिलकर बना हुआ है ये। उनमें से मान लीजिए कोई एक हमने ले लिया जिसकी रेडियस क्या है r, यानी कि सेंटर से वो r डिस्टेंस पे है। ओके, और उस पर हमने आवेश कितना देना है, q, स्मॉल q, ठीक है। तो आवेश की कितनी मात्रा हो जाएगी, क्योंकि स्फीयर का जो आवेश घनत्व है वो तो है रो। ओके, तो दिया गया आवेश कितना हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जो स्मॉल आर रेडियस का हम लोग स्फीयर ले रहे हैं तो उसको हमने क्यू आवेश देना है, और उसका आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो उसके लिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, और स्फेरिकल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए जो बाहरी प्रेक्षण बिंदुओं के लिए इस प्रकार से वो होता है जैसे कि संपूर्ण चार्ज जो है वो केंद्र पर निहित है। यानी कि जब हम लोग किसी स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज होगा वो, तो उस कंडीशन में अगर हम स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पे कुछ भी डिटरमाइन करना चाहें, यानी कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो स्फीयर एक इस तरीके से बिहेव करता है जैसे वो कोई स्फीयर ना होकर के पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर जो विभव का मान क्या होगा उस चार्ज की वजह से, चूँकि हमने आर रेडियस वाले को क्यू चार्ज दिया है, तो गोले का पृष्ठ मतलब आर डिस्टेंस पे है ना, तो उस पर विभव फाई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो जाता है। ओके, के क्यू बाई आर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल क्यू की जगह ये क्यू वाला मान जो है वो पुट कर देंगे। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब था, बट्टे आर था, तो आर स्क्वायर बच गया। ओके, के यहाँ पर की क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, जैसे हमने, आप ऐसे मानो कि प्याज की ये वाली लेयर ले ली जिसकी रेडियस क्या थी, आर थी। अब इसके आगे वाली जो लेयर है, जस्ट आगे वाली लेयर जिसकी मोटाई, ये कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गया, जैसे ये मोटाई जो है उसकी क्या है, डी आर, नेक्स्ट लेयर की जो मोटाई है वो क्या है, डी आर। ओके, तो हम लोग
ये करने जा रहे हैं कि त्रिज्या r तथा अल्प मोटाई dr के गोलीय कोश को दिया गया आवेश क्या है dq, यानी कि r तक तो ठीक था, उससे आगे हम जैसे उस लेयर की जो मोटाई है ना वो dr है, जिस लेयर की हम बात कर रहे हैं, ओके, तो उसकी मोटाई क्या है dr है। तो उस जैसे हम r तक तो q आवेश दे रहे हैं तो वो मोटाई भी तो कंटेन करेगी चार्ज, तो उसको दिया गया आवेश जैसे स्मॉल dq। तो अब जैसे रो क्या होता है आवेश घनत्व, जो कि क्या होता है q बाई वी वॉल्यूम, ठीक है, ये है dq, ये हो गया dv, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया रो इंटू dv क्या हो जाएगा। अब वो जो लेयर है उसका एरिया कितना हो गया 4πr², और तो इसके अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा 4πr² इंटू dr हो जाएगा, ठीक है। यानी कि r त्रिज्या के स्फेयर को dq आवेश देकर के उसकी त्रिज्या को r से r प्लस dr करने में किया गया कार्य जो होगा, कार्य क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू, जैसे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है qv, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, है ना, q इंटू वी। तो यहाँ पे चार्ज दिया dq और विभव कितना है फाई, तो दोनों का मान रख देंगे। फाई तो हमारे पास ये है r रेडियस के लिए 4/3 पाई के रो r², और dq क्या है रो इंटू 4πr² dr, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 16/3 पाई² के रो की पावर 2 एंड r की पावर 4 dr, ठीक है। ये तो क्या है रेडियस को r से r प्लस dr करने में किया गया कार्य, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में मतलब इसमें रहेगा। अब अगर मान लीजिए हम संपूर्ण गोले को जैसे 0 से रेडियस जो है r प्लस dr, मतलब पूरी r रेडियस के लिए बात करें, या यूं कहें कि सिर्फ dq आवेश नहीं 0 से टोटल आवेश q देने तक की बात करें, तो फिर स्थितिज ऊर्जा में क्या कितनी वृद्धि होगी 0 to q हो जाएगा, इसको हमें 0 to q करना पड़ेगा। और यहाँ पर वेरिंग कंपोनेंट क्या है r है, रेडियस है, तो 0 से r ले लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 16/3 पाई² रो² के r की पावर 4 dr, ठीक है। तो ये r की पावर 5/5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो 16/15 पाई² रो² के r की पावर 5 आ जाएगा। रो का मान समीकरण 1 में 1 से रखने पर, तो आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू क्या है q/4/3 पाई r³ ये रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रो² है ये, तो 9q² 16 पाई² r की पावर 6, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, 16 से 16 गया, पाई² से पाई², ठीक है, तो एक r नीचे बच जाएगा। इस तरीके से फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा जो आएगी वो है 3/5 kq²/r, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए r त्रिज्या के चालक गोले को q आवेश द्वारा आवेशित करना हो, और आवेशन की प्रक्रिया में किसी समय गोले पर आवेश की मात्रा q है, तो विभव टोटल चार्ज तो q देना है, लेकिन अगर हम q चार्ज देने की प्रक्रिया के दौरान अगर हम बात करते हैं और किसी समय गोले पर आवेश की मात्रा स्मॉल q है, तो उस टाइम तो विभव कितना होगा फाई इज इक्वल टू kq/r, और अनंत से अतिरिक्त dq आवेश को गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य dw इज इक्वल टू फाई dq, ओके, फाई dq हो गया। और गोले की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी kq/r इंटू dq, क्योंकि किया गया कार्य जो है वही ऊर्जा के रूप में होता है, इसीलिए ये फाई dq यानी कि dw एंड du डैश एक ही बात है। त्रिज्या जो है वो r का गोला है, इसमें q बराबर 0 से q बराबर कैपिटल Q तक आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, इसको हम 0 से q तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो k/r q²/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ kq²/r आ जाएगा, ठीक है। त्रिज्या r के चालक गोले को q आवेश से आवेशित करने तथा इसी आवेश के गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का अनुपात, ठीक है। तो ये तो है समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और ये है सिर्फ
आवेशित करने। इसमें हमें एक समान रूप से इसको आवेशित नहीं किया है हाफ kq²/r में। ठीक है, तो इनकी ऊर्जाओं का अनुपात क्या आ गया, u⁻u इज इक्वल टू 1/2, और बाकी तो जैसे समान है ना kq²/r, और इसका kq²/r, इसमें 3/5 है और इसमें 1/2 है, तो 1/2 और इसका 3/5 उल्टे रखेंगे तो 5/6 आ गया इसका। यानी कि यहाँ पर हमने क्या सीखा है, किसी गोले को एक समान रूप से चार्ज करना। ठीक है, दूसरा एक गोले को सिर्फ उतना ही चार्ज सिंपली देना है, एक समान रूप का हमने नहीं कहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण होने के कारण इसकी आकृति या आकार का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन को त्रिज्या r का समावेशित गोला मान लिया जाए और इसका जो द्रव्यमान है वो संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माना जाए, तो इलेक्ट्रॉन के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। त्रिज्या r तथा आवेश -e के गोले की स्थितिज ऊर्जा, जैसे हमने ऊपर किया था ना समावेशित करने के लिए r त्रिज्या के गोले को, तो उसमें आवेश कैपिटल क्यों दिया था, इसमें रेडियस तो कैपिटल R है बट आवेश जो है वो -e है। ओके, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वही U इज इक्वल टू 3/5 ke²/r, और यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थिर वैद्युत ऊर्जा मानी जाती है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से यदि इस ऊर्जा के तुल्य द्रव्यमान m है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या है, U इज इक्वल टू mc²। और जैसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो है वो m है, तो विराम द्रव्यमान तो प्रकाश का वेग जो है वो c है, तो ये दोनों क्योंकि स्थिर विद्युत गोले की स्थितिज ऊर्जा है ये, और ये किसके तुल्य है, आइंस्टाइन रिलेशन के, तो mc² इज इक्वल टू 3/5 ke²/r, यहाँ से r का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो रेडियस निकलती है वो 1.69 फर्मी। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, 1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी का मान मतलब क्या होता है, 1.69 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ओके, तो ये सब मान तो है इसमें कि 1/4πε0 विच इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और c प्रकाश का वेग है, सॉरी c, हाँ सही है, c प्रकाश का वेग है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और मास है m इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो सब वैल्यूज जब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो 1.69 फर्मी, एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जैसे ये सब यूनिट्स याद भी रखनी चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो इसको आप स्टडी कर लेना, और कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।